हेलो स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हमने एक चैप्टर शुरू किया हुआ है, उसी में आज आगे बढ़ते हैं। रिसेंसिस वाले में मेन सोशल रिफॉर्मर्स जो इंडिया के अंदर हुए हैं उनके बारे में आज डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले जो हम सोशल रिफॉर्मर्स की बात कर रहे हैं उनका नाम है राजा राम मोहन राय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजा राम मोहन राय एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना की और साथ ही साथ यहाँ पर जो बुराइयाँ फैली हुई थी, कुरीतियाँ फैली हुई थी बच्चों, उसको दूर करने में अपना अहम योगदान दिया है। तो इसी महान लेजेंड की जो बातें हैं समाज के अंदर उन्होंने जो वर्क किया है उसको अब हम डिस्कशन करेंगे, उसको आगे बढ़ते हैं लेकर के। द मैन ऑफ मल्टी फेस्ट टैलेंट राजा राम मोहन रॉय was the pioneer person of the movements of the social and religious reform in India। देखिए, जो राजा राम मोहन राय जी थे उनके अंदर बहुत सारे टैलेंट थे, वे मल्टी टैलेंटेड थे और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया के अंदर सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार के कार्य की शुरुआत की। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पिलर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म, और ऐसा कहा जाता है कि वो भारतीय नेशनलिज्म के पिलर थे। ही वॉज बॉर्न इन द राधानगर विलेज ऑफ द बंगाल। इनका जन्म राधानगर में हुआ था, जो कहाँ पे स्थित है, बंगाल में। 22 मई 1772, ठीक है जी। 22 मई 1722 को इनका जन्म बंगाल के अंदर राधानगर में हुआ था। He was having the knowledge of अरबी, संस्कृत, पारसी, बंगला लैंग्वेज along with the knowledge of Greek। इनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, ये सभी भाषाएं ये बहुत अच्छे से जानते थे। हिब्रू लैंग्वेज ऑल्सो। He was the very much inspired by influence from the western thoughts। ये जो वेस्टर्न थॉट्स था उससे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको अच्छा माना करते थे। He did not like the bad convention and the thoughts, bad convention and the blind faith of previous of Hindu society। देखिए, जो बुरी आदतें थी, बुरी बातें थी जो हिंदू धर्म के अंदर, वो इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया करते थे, क्योंकि हिंदू सोसाइटी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उस समय के अकॉर्डिंग अच्छी नहीं थी। He gave द मैसेज टू गेट द राइट ऑफ। उन्होंने लोगों को मैसेज किया कि आप सभी को इन सभी चीज़ों से क्या करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द आइडल ऑफ वर्शिप। वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे, वे मना किया करते थे। कि ही इस्टेब्लिश द ब्रह्म समाज ऑन 20 अगस्त 1828। उन्होंने 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका मेन काम का था कि जो चर्च का, क्रिश्चियन लोगों का जो प्रभाव चल रहा था हिंदू लोगों के ऊपर, उसको बहुत तेज़ी से क्या करना है, उसको समाप्त करना है, उसको कम करना है, क्योंकि जो क्रिश्चियन थे वो बहुत तेज़ी से हिंदुओं को अपने धर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। द बेसिक ऑफ द ब्रह्म समाज मेनली द वेद एंड उपनिषद। जो अगर आप ब्रह्म समाज की बात करें तो इसका जो मेन एम था वो वेद से था और उपनिषद से था। तो देखिए इनके क्या प्रिंसिपल थे, इसको समझने का प्रयास करते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स नीचे दिए गए हैं, उन्हीं को हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं बच्चों। पहला पॉइंट, गॉड इज वन। उन्होंने कहा कि भगवान एक है, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, और वही उसी ने क्या किया है, इस धरती का निर्माण किया है। वही इसको बना सकता है, वही इसको बिगाड़ सकता है। अनकाउंटेबल लैंड एंड शेपलेस, ठीक है। उन्होंने कहा कि वो अनकाउंटेबल है और ये शेपलेस है। ओके बच्चों, अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। द वर्शिप ऑफ गॉड शुड बी डन विद द स्पिरिचुअल फीलिंग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कास्ट कम्युनिटी। उन्होंने कहा कि हमें भगवान की पूजा इस प्रकार से करनी चाहिए कि हमें अंदर से, हमारी जो आत्मा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए और किसी भी कास्ट और कम्युनिटी से उसका संबंध नहीं होना चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं। टू रियलाइज एंड गेट द राइट फ्रॉम द सिंफुल एक्शन एंड द बैड हैबिट्स। उन्होंने कहा कि हमें सभी अच्छे कार्य करना चाहिए, जो अनैतिक कार्य हैं उसको छोड़ देना चाहिए, बैड हैबिट्स को छोड़ देना चाहिए। इज़ द ओनली वे टू गेट द फ्रीडम फॉर सच थिंग्स। जब तक हम इन सभी चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम लोग पूर्ण रूप से आज़ादी महसूस नहीं कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट,
सोल इज इमोर्टल, जैसा कि उन्होंने कहा कि आत्मा अमर है। इट्स रिस्पॉन्सिबल विद द गुड ओनली, और ये हमेशा अच्छी होनी चाहिए, अच्छे कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रेयर इज नेसेसरी फॉर द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। उन्होंने कहा कि अगर हमें आध्यात्मिक शांति चाहिए, आध्यात्मिक प्रोग्रेस चाहिए, तो हमें प्रेयर जरूर करना चाहिए। 6 पॉइंट, ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड इन द एक्सेप्ट ऑफ द प्रे फॉर ऑल इक्वली। उन्होंने कहा कि भगवान की नज़रों में सभी लोग इक्वल हैं, सब लोग एक हैं, और इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ब्रह्म समाज बिलीव इन द थ्योरी ऑफ द रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन। ब्रह्म समाज की जो थ्योरी है वो एक्शन में बिलीव करती है कि अगर आप कोई भी कार्य करें तो उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। 8 पॉइंट, इट बिलीव्स इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रूथ। ब्रह्म समाज जो मानता है कि आप सत्य की खोज करें, अंधविश्वास वाली बातों में बिल्कुल भी विश्वास ना करें। ओके बच्चों, ब्रह्म समाज यूज टू द टॉलरेंट ऑल द रिलीजन्स। ब्रह्म समाज सभी धर्मों में विश्वास करता है, सहिष्णुता बनाए रखने की बात करता है। इट वॉज मेड क्लियर एट द टाइम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रह्म समाज। उन्होंने जब इस समाज की स्थापना की तभी उन्होंने इस बात की बिल्कुल क्लियर कर दी, दैट ऑल पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कैन बी यूज द समाज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिविलिटी फॉर इंटरनल ट्रूथ। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज का व्यक्ति ब्रह्म समाज को में आकर के मिल सकता है, उसमें ज्वाइन कर सकता है, और वो भाईचारा बंधुत्व को स्थापित करने में, ट्रुथ की खोज करने में अपना योगदान दे सकता है। दिस इज द समाज नो आइडल। उन्होंने कहा ये ऐसा समाज है जहाँ पे मूर्तियों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऑफ एनी वन विल बी द एस्टेब्लिश, नो एनिमल विल बी स्लॉटेड एंड नो अदर रिलीजियस बी क्रिटिसाइज। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी जीव जंतु पर हत्या नहीं करना चाहिए, ओके, मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और किसी भी दूसरे धर्म की हमें बुराई नहीं करना चाहिए। राजा राम मोहन रॉय गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम द इंसिडेंट ऑफ भाभी हु गॉट सती। राजा राम मोहन राय जी को इंस्पिरेशन उनकी भाभी से मिली जो कि सती हो गई थी, टू अपोज द सती प्रथा। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, सती प्रथा का विरोध किया। ही मेड द अटेम्प्ट द लेजिस्लेचर लॉ अगेंस्ट द सती प्रथा। और उन्होंने क्या किया, विधानसभा में इसके खिलाफ बिल लाए और उसको पास करवाया। एंड इट वाज डिक्लेयर द ऑफुल इन द एक्ट ऑफ द ईयर 1829। और उन्होंने इसको एक जघन्य अपराध माना और इसके लिए वो 1829 में एक्ट लेके आए। इट वाज द मेड बाय द विलियम बेंटिंग। और इसको किसने बनाया था, विलियम बेंटिंग के अध्यक्षता में। आगे बढ़ते हैं। लिविंग असाइड ऑफ दिस सेक्शन, राजा राम मोहन रॉय ऑल्सो द अपोज द चाइल्ड मैरिज। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी समाज के अंदर जो बुराइयां थी उसका भी विरोध किया, जैसे कि चाइल्ड मैरिज का इन्होंने भी विरोध किया, अनटचेबिलिटी का किया इन्होंने, मल्टी मैरिज का भी इन्होंने किया, इंटॉक्सिन जो नशीले पदार्थ लेते हैं उसका भी इन्होंने विरोध किया। ही इस्टेब्लिश द वेदांता कॉलेज। इन्होंने वेदांता कॉलेज की स्थापना थी। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल था। एंड द हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता। ओके, कलकत्ता के अंदर हिंदू कॉलेज की भी स्थापना कराई इन्होंने। ही पब्लिश द संवाद कॉमेडी इन बंगला। इन्होंने अपनी जो एक छोटी सी पत्रिका थी संवाद कॉमेडी, उसको बंगला भाषा में इन्होंने पब्लिश कराया था। मिरातुल न्यूज़पेपर इन द पारसी एंड द ब्रह्म कॉलिन मैगजीन इंग्लिश। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे इन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर और मैगजीन का भी निर्माण कराया था। इन द ईयर 1833 राजा राम मोहन राय एक्सपायर्ड इन द ब्रिस्टल सिटी इन इंग्लैंड। ठीक है, 1833 में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो जाती है। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर एंड केशव चंद्र मेड द प्रोग्रेस ऑफ इंस्पिरेशन। इनकी मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, उनकी जो बातें थी, उसकी जो शिक्षाएं थी, उसको आगे बढ़ाने का इन्होंने कार्य किया। ब्रह्म समाज गॉट द डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। और इसके बाद क्या हुआ, ब्रह्म समाज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वन वाज आदि समाज एंड अदर इंडियन ब्रह्म समाज। एक आदि समाज हो गया, दूसरा इंडियन ब्रह्म समाज के नाम से फेमस हुआ। इन द ईयर 1867 आत्माराम पांडुरंग इस्टेब्लिश द प्रार्थना समाज। और 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने क्या किया, एक नए समाज की स्थापना की जिसको हम लोग प्रार्थना समाज के नाम से जानते हैं। बीइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द ब्रह्म समाज, ये जो उनको प्रेरणा मिली थी ब्रह्म समाज से ही मिली थी। विच वाज आफ्टर
वर्स गेट द प्रोग्रेस बाय द एफर्ट्स ऑफ माधव गोविंद रानाडे। इसके बाद उनको आगे बढ़ाने का काम माधव गोविंद रानाडे ने किया। एट द फर्स्ट टाइम ब्रह्म समाज स्टार्ट द सच रिफॉर्म ड्यू टू द सच फंक्शन। ये पहला ऐसा समय था जिसमें ब्रह्म समाज ने एक्शन के साथ समाज के अंदर सुधार करने का कार्य किया। राजा राम मोहन राय ऑल्सो नोन एट द रिन्यूअर ऑफ द न्यू एरा। ठीक है, राजा राम मोहन राय को नए युग का निर्माता भी कहा जाता है। तो ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़ेंगे। आई होप। ओके, बाय।